ऑल सेट, कैमरा सेट, वीडियो सेट, शुरू करें। एक सेकेंड। हेलो, हाँ भाई, देखी मेरी लास्ट वीडियो देखी? मतलब नहीं, एक सेकेंड, तू कहना क्या चाह रहा है? मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाता या क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब तू सीधा स्टेटमेंट पास कर रहा है कि मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती? अबे क्या बोल रहा है? एक सेकेंड एक सेकेंड, तू क्या कह रहा है? मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती? सुन मेरी बात सुन, अगर तेरे को इतना है ना, तू बना ले, समझ गया? और अपनी शक्ल पहले शीशे में जाके देख, तू कैसा लगता है पहले तू देख शीशे में जाके, मेरे को मत बता। हाँ चल, मेरे को मत बता, चल मेरे को मत बता, चल चल यहां से। सेंसिटिव होना अच्छी बात है, जहां तक किसी के दुख की बात है या परेशानी की बात है, कोई प्रॉब्लम में है, आपको उसका दुख देख के दुख हो रहा है, आप सेंसिटिव हो, इट्स ओके। एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, ना कि सेंसिटिव होना। और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने किया वो था सेंसिटिव होना या हाईली सेंसिटिव होना। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप इस सेंसिटिविटी को कम कर सकते हो, कैसे आप बहुत जल्दी, आपको गुस्सा ना आए, कैसे आप बहुत जल्दी रिएक्ट ना करो। छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्ट कर जाते हैं और हमारी ये आदत हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे दोस्तों से हमारा रिश्ता खराब हो जाता है, बिकॉज हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी बात पे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बातें हमें बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब भी आपके ऊपर कोई कमेंट करता है, कोई खराब कमेंट करता है, कोई आपको कुछ खराब बोलता है, आपके अंदर गुस्सा डेवलप होता है, आपका बीपी हाई होता है, आपका मेंटल पीस खराब होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत दुख होता है। ये किसकी वजह से? सामने वाले की वजह से। सामने वाले ने कुछ बोला, चेंजेस आपके अंदर आए, एक्सटर्नल फैक्टर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। लेकिन होना ये चाहिए कि आपका गुस्सा, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस आपके हिसाब से बदलने चाहिए, ना कि किसी और के हिसाब से। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग लड़ाई करते हैं अपने पेरेंट्स से कि भाई करियर का डिसीजन तो हम ही लेंगे, अपने रिलेशनशिप का डिसीजन तो हम ही लेंगे, मैं ही डिसाइड करूंगी कि मैं किससे शादी करूंगी, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तो जब तुम्हें हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तो इस चीज का कंट्रोल भी तो अपने हाथ में लो ना, कि जब मैं चाहूंगी तब मैं गुस्सा करूंगी, जब मैं चाहूंगा तो दुखी होऊंगा, किसी और के दुखी करने पे नहीं होऊंगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यू शुड हैव कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर एंगर इन योर हैंड। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आप इस सेंसिटिविटी को कम कर सकते हो। कोई आपको आके कुछ कह रहा है, यू कैन हैंडल योर सेल्फ। कोई आपको आके कुछ कमेंट कर रहा है, यू कैन हैंडल योर सेल्फ, यू कैन बी एट ईज। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर सिर्फ आपने ये जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूं, आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो। सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब देखो, वीडियो को यहां से ध्यान से देखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये वाला जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं, सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपको डीप में लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ऊपर ऊपर से नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, जब भी आपको बुरा लगता है, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ? आपको अवेयर रहना है, आपके मन में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, आप उसी समय ऑब्जर्व करो कि यार मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है, ठीक है, मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। और जब आप नॉर्मली अपने डेज में होते हो, नॉर्मली आप अपना दिन बिता रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, आप प्रैक्टिस करो इस चीज को। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किन चीजों पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपके मन में सुबह से लेकर रात तक क्या चल रहा है। इससे क्या होगा? आपको एक सेपरेशन महसूस होगा, ठीक है। अब यहां से इसको ध्यान से समझना, मैंने कहा इससे आपको सेपरेशन महसूस होगा, मतलब आप अपने विचारों को देख रहे हो। जैसे मैं इस कप को देख रहा हूं, ठीक है, तो इसको देखने के लिए मुझे इस कप से अलग होना पड़ेगा, ये बात सही है। मुझे इस कप से अलग होना पड़ेगा ताकि मैं इसको देख सकूं, तो मैं इसको देख पा रहा हूं। अगर ये कप मैं ही बन गया तो मैं फिर इस कप को कैसे देखूंगा? ये कप अपने आप को नहीं देख सकता, लेकिन अगर ये जिंदा होता है तो ये मुझे देख सकता है। ऐसे ही अगर आप अपने थॉट्स को देख पा रहे हो, इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर है कि आप अलग हो और आपके थॉट अलग हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर आप आपके थॉट से अलग हो तो अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? आप इसको हैंडल कर सकते हो, आप इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। आप यहां हो, आपके थॉट्स यहां पे हैं। चक्कर क्या होता है, हमें लगता है हम ही ये हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। जब आपको सेपरेशन फील हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि अच्छा, ऐसा इसलिए चला क्योंकि मैंने ये सोचा, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं ये सोच रही थी, दोपहर में उसने मुझे कुछ ऐसा बोला या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे बुरा लगा, क्यों लगा। ये सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको आपके थॉट्स को देखना, उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा।
पॉइंट नंबर 2 इज अपने ट्रिगर्स को पहचानो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी हमारा एक सडन रिएक्शन आता है ना किसी की तरफ, जैसे किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, आपने एक सडन जो एक आप इंपल्सिव रिएक्शन देते हो कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, ये वाला रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको पता ही नहीं होता कि हमने रिएक्ट क्यों किया था। इसलिए मैंने आपको कहा नो योर ट्रिगर्स। आप एक पेपर लो और लिख लो। एक तो ना हर वीडियो में हम सुनते तो बहुत है, लिख लो, पेपर लो, लिख लो, राइट इट डाउन, डायरी लिखो, ये करो। हम नहीं करते ये सारे काम। करने चाहिए, बिलीव मी, करने चाहिए। एक पेपर ले लो और उसके ऊपर लिखो, राइट इट डाउन की मुझे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं, मेरी जो दुखती नस है, दुखती रग है, वो क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे कोई भी बोल देता है तो मैं एकदम से गुस्सा हो जाती हूँ या मैं भड़क जाता हूँ एकदम से। जब आप उसको लिख लोगे और जब एक्चुअल में दोबारा कुछ ऐसा हो रहा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं, ये वही ट्रिगर पॉइंट है जो मैंने पेपर पे लिखा था, वो आपको याद आएगा। आपका वो जो एक रिएक्शन टाइम था ना, वो बढ़ जाएगा, वो रिएक्शन टाइम आपका बढ़ जाएगा और आपको सोचने का मौका मिलेगा कि यार हाँ, ये वो ट्रिगर वाला पार्ट है, ये मुझे ट्रिगर कर रहा है। तो अब आपके हाथ में चॉइस है, आपको रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। इस चॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये चॉइस आपके हाथ में होनी चाहिए। सडन रिएक्शन जाता है, ये गलत बात है। अगर आपको लगता है कि यार ये ट्रिगर है, अब मैं इसमें गुस्सा करूं नहीं करूं, जब आप चूज कर लेते हो तो फिर आप गुस्से से, इमोशन से, थॉट से अलग हो जाते हो। अब आपके हाथ में गेम है, अब आप कंट्रोल करना चाहो कर लो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, नहीं करना मत करो। अगला पॉइंट है हील योर इनसिक्योरिटीज। अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे रिएक्ट करते हो या किसी ऐसी चीज़ पे बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो जिस पे नॉर्मली पीपल नहीं हो रहे हैं या नहीं होते हैं, इसका मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। किसी भी इनसिक्योरिटी को डील करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। फॉर एग्जांपल, आपकी हाइट के ऊपर आपको कोई चिढ़ाता है, आपकी हाइट छोटी है, आपको कोई चिढ़ाता है, ट्रिगर पॉइंट भी है, आप इम्पल्सिव भी होगे, रिएक्ट भी करोगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार दिस इज मी, दिस इज हु आई एम, ये मेरा पार्ट है, ये मेरी लाइफ है, इसे मुझे एक्सेप्ट करना है। छोटी हाइट से क्या होता है यार, अगर आप बॉलीवुड में देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनकी हाइट तो ऋतिक रोशन जितनी नहीं है, वो ऋतिक रोशन जितने हैंडसम नहीं है, उनके तो सिक्स पैक्स एब्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग देखो। दूसरा तरीका इनसिक्योरिटी को डील करने का, जब चीज़ आपके हाथ में हो। इससे पहले वाले तरीके में हाइट आपके हाथ में नहीं थी या किसी लेवल तक थी, उसके बाद नहीं थी। सेकेंड केस में यू नो द रीजन, यू नो योर इनसिक्योरिटीज एंड यू नो हाउ टू हैंडल इट, यू कैन कंट्रोल इट। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि यार तू बहुत ही तेज़ बोलता है, बहुत ही जल्दी जल्दी बोलता है, और उस जल्दी जल्दी बोलने के ऊपर उन्होंने आपके कुछ नाम रख दिए, आपको चिढ़ाने लग गए। मान लो फरारी आ गया, फरारी आ गया, क्योंकि आप बहुत तेज़ बोलते हो, चिढ़ा रहे हैं आपको, आपका ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा, आपको चिढ़ मचने लगेगी कि ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तो आप उसको पेपर पे लिख लो कि यार मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, मुझे इसको धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, मुझे इसको धीरे धीरे बोलना है, जो भी मैं बात बोलना चाह रहा हूँ उसको धीरे धीरे बोलूँगा या धीरे धीरे बोलूँगी, इसकी प्रैक्टिस करूँगी, शीशे के सामने प्रैक्टिस करूँगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी आदत चली जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते, और जब हम ऑब्जर्व नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। जब बीमारी का पता नहीं चलेगा तो उसका इलाज कैसे पता चलेगा। जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं वो आप उनको ट्राई करो, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताना। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर। और अगर आपको कोई वीडियो सजेशन देना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो तो आई होप आपको ये 2 वीडियो ज़रूर अच्छी लगेंगी, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।